एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक तूफान में फंस जाती है, जहां दुर्भाग्यवश उसके दोस्त मारे जाते हैं। इसके बाद वह ठान लेती है कि इस समस्या की जड़ को खत्म करेगी। क्या वह इसमें सफल हो पाएगी? कहानी की शुरुआत होती है 5 छात्रों से जो साइंटिस्ट बनने जा रहे थे। उन सभी का नेतृत्व एक लड़की जिसका नाम केट है कर रही थी, और बाकी 4 उसके दोस्त थे। ये लोग मौसम साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ केट एक वीडियो बना रही थी और कहती है कि मैंने एक रासायनिक द्रव्य तैयार किया है जिससे हम तूफान में बीज छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस रासायनिक द्रव्य की मदद से हम तूफान को रोक सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपनी गाड़ियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग तूफान के पास पहुंचते हैं, तब केट का एक दोस्त जिसका नाम जावी था, पीछे अपनी गाड़ी रोक देता है, क्योंकि वह यंत्रों को सक्रिय करने और तूफान का माप लेने वाला था। वहीं केट और बाकी साथी रासायनिक कैन्स के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग तूफान के करीब पहुंचते हैं, सब कुछ धुंधला होने लगता है। इससे केट थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि तेज हवा उनकी ओर बढ़ रही है, जो इतनी तेज थी कि सारे कैन्स पलट जाते हैं। ये देख सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सारे कैन्स खोलकर रासायन को बाहर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही तूफान तेज गति से आता है और कैन्स से टकराता है, रासायन तूफान में मिल जाता है। ये देख केट और बाकी सभी खुश होते हैं और वापस जाने लगते हैं। इसी बीच यंत्र भी सक्रिय हो जाते हैं और माप लेना शुरू करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तूफान रुकने के बजाय और तेज हो गया है, जिसने तबाही मचानी शुरू कर दी। इसी बीच जावी भी तूफान का माप लेने लगता है और कहता है कि रासायन का तूफान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर वे अपनी गाड़ी की रफ्तार का परीक्षण करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भारी चीजें उनकी गाड़ी सेट कराने लगती हैं। इसके बाद एक गाड़ी उनकी गाड़ी सेट कराती है। वे जल्दी से बाहर निकलते हैं और उनके सामने वाले पुल के नीचे दौड़कर छुपने लगते हैं। जब केट का एक और दोस्त ऊपर जा रहा था, तो भारी चीजें आकर उससे टकराती हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। केट और उसका एक और दोस्त ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तूफान अभी भी तेज था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसमें उसका एक और दोस्त भी उड़कर मर जाता है। अब वहां सिर्फ केट बची थी। वह एक भारी चीज पकड़कर वहीं रुक जाती है। कुछ घंटों बाद जब तूफान रुकता है, केट बाहर आती है। हर जगह तबाही का मंजर था, जिसे देखकर केट बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। अब इन लोगों या मौसम विभाग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तूफान इतना बड़ा और खतरनाक होगा और पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। इस घटना में केवल केट और जावी ही बचे थे। इसके बाद हम 5 साल बाद का समय देखते हैं, जहां केट न्यूयॉर्क में रह रही थी और मौसम विभाग में रिपोर्टिंग का काम करती थी। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस घटना में अपने दोस्तों को खोने के बाद वह टूट चुकी थी, और उस घर में रहने से उसे अपने दोस्तों और उस पूरी घटना की यादें आती थी। अब एक दिन जावी केट के ऑफिस में उससे मिलने आता है। वह कहता है, मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम की मदद से हम तूफान की जानकारी को एक अलग तरह से जान सकते हैं और ये जानकारी सभी को दे सकते हैं। तब केट उसकी मदद के लिए मान जाती है और वे दोनों जावी की कंपनी में जाकर वहां की स्थिति की सारी जानकारी जब वे वहां पहुंचते हैं, तो जैसे ही वह यहाँ आता है, सब उसका पीछा करते हैं। एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर वह यहाँ आता है, जिसका नाम टायलर था। फिर वह केट के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। केट उससे बात करने में रुचि नहीं दिखाती, इसलिए वह वहां से चली जाती है और जावी के पास आ जाती है। इसके बाद केट, जावी और उनकी पूरी टीम तूफान वाली जगह के लिए निकलती है, लेकिन हम देखते हैं कि टायलर और उसकी टीम भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब टायलर की कार जावी की कार के बहुत करीब से निकलती है, जिसमें जावी के पास एक गेट था। जल्दीबाजी में जावी की कार एक तरफ हो जाती है, जिससे वे अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। ये दोनों तूफान के पास पहुंच चुके थे। तूफान और भी भयानक होता जा रहा था, इसलिए वे जल्दी से गाड़ी से उतर जाते हैं। जावी अपने उपकरणों को सक्रिय करना शुरू कर देता है, जबकि केट तूफान को देख रही थी। अब उसका तूफान का डर फिर से बढ़ने लगता है। ये देखकर वह बहुत घबरा जाती है और जावी से वापस चलने के लिए कहती है। वह काफी समय ले रहा था, इसलिए वह अपना काम अधूरा छोड़कर वापस आता है, लेकिन इससे जावी को केट पर बहुत गुस्सा आता है।
तभी हम देखते हैं कि टायलर अपनी टीम के साथ एक मजेदार कार में तूफान के बीच से गुजरने लगता है। वह कार को पूरी तरह सुरक्षित करने का फैसला करता है ताकि उसे खतरे से बचाया जा सके और उसका संतुलन बना रहे। इसके लिए वह जमीन में ड्रिल करके उसे सुरक्षित करता है ताकि कार पूरी तरह स्थिर रहे। फिर ये लोग तूफान के अंदर जाकर पटाखे जलाते हैं और खूब मजा करते हैं। दूर से केट और जावी भी उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। वे भी बहुत हैरान थे। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और ये लोग एक होटल में जाते हैं। टायलर और उसकी टीम भी उसी होटल में रुकी थी जहां वे पहली बार केट से मिलते हैं। केट उनसे बात करना शुरू करती है। पता चलता है कि इस टीम के हर सदस्य को तूफान के बारे में काफी जानकारी है। टायलर खुद भी एक बड़ा साइंटिस्ट है, जिसे जानकर वह बहुत हैरान होती है। अब जावी एक आदमी से मिलता है और जिन लोगों की संपत्ति तूफान में बर्बाद हो गई थी, उनकी जमीन वो उस आदमी को दिखाने लगता है जो एक डीलर था। अब टायलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इसी बीच उन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है। ये जानकर उनकी टीमें उस दिशा में निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें अपने सामने दो तूफान दिखाई देते हैं। एक बहुत खतरनाक दिख रहा था, जबकि दूसरा इतना शक्तिशाली नहीं था। अब रिपोर्ट बनाने के लिए वे सभी शक्तिशाली तूफान की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी केट को पता चलता है कि हवा की दिशा बदल रही है। इसीलिए वह जावी से कहती है कि वे कम हिंसक तूफान की ओर जाएं। पहले तो उन्हें इस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर वे उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हवा की दिशा बदलती है, तो जहां टायलर अपनी टीम के साथ था, वहां हवा चलने लगती है। इसके बाद एक हल्का तूफान आता है और रुक जाता है, जबकि दूसरी ओर केट और उसकी टीम को खतरनाक तूफानों और भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार केट नहीं डरती। उसने साहस दिखाया और जावी का समर्थन किया। इस बार जावी अपने उपकरणों को सक्रिय करने में सफल हो जाता है। जब केट नक्शे को देखती है तो उसे पता चलता है कि आसपास का गांव भी तूफान के कारण भारी क्षति में है। ये जानकर केट बहुत दुखी होती है और अब वह ग्रामीणों की मदद करना चाहती थी। जब वह गांव के पास आती है तो देखती है कि टायलर पहले से ही अपनी टीम के साथ लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद कर रहा है। टायलर का एक कर्मचारी उसे बताता है कि हम अपनी चीजें बेचकर इन गरीब लोगों की मदद करते हैं। यह सुनकर केट का दिल टायलर की करुणा से भर जाता है। यहाँ जावी भी उस डीलर को लेकर आया था जिसने यहाँ जमीन दिखाई थी, और वह उसे यहाँ रहने वाले लोगों से मिलवा रहा था। अब केट को यह अजीब लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जावी क्या कर रहा था। जब केट होटल वापस आई तो टायलर भी आया और उसके लिए खाना लेकर आया। यहाँ वे आखिरकार अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रात को ये लोग बुलफाइट का मैच देखने जाते हैं। लोगों को इतना डरा हुआ देखकर केट और टायलर उनकी मदद करते हैं। वह सबको दुकान में ले गए, लेकिन वहां पास में कोई इमारत या बेसमेंट नहीं था, इसलिए यहाँ रहना खतरनाक था। इसलिए केट सबको लेकर बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वे पुल के नीचे जाने लगते हैं। उनमें एक जोड़ा भी था। वे अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी कार तूफान में फंस जाती है और वे मर जाते हैं। अब जहां सब पहले छिपे हुए थे, देखते ही देखते पूरी दुकान उखड़ जाती है। केट एक बच्चे और उसकी मां को पुल के नीचे छिपा रही थी, जबकि टायलर उस दुकानदार को बचाने जाता है जो फंसा हुआ था। लेकिन तभी एक कार उन लोगों से टकरा जाती है, जिससे दुकानदार तूफान में खिंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ घंटों बाद जब तूफान रुकता है, जावी डीलर को लेकर लोगों से मिलने आता है। तब तक केट, जो सब कुछ समझ चुकी थी, आकर जावी से बात करती है। वह उदास थी। अब जब जावी को अपनी गलती का एहसास होता तो वह केट से माफी मांगता है, लेकिन केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। वह सीधे अपने घर आती है, जो पास में ही था। अब क्योंकि वह काफी समय बाद घर आई थी, इस वजह से उसकी माँ बहुत खुश थी। केट अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। तभी टायलर भी वहां आता है। वह कहता है कि केट, मुझे पता है तुम कौन हो। मैंने तुम्हें खबरों में देखा था, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद टायलर, केट और उसकी मां साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन टायलर केट से अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने की बात करता है, जिसकी मदद से वह तूफान को रोक सकती थी। लेकिन यह सुनकर केट उदास हो जाती है। वह रोते हुए टायलर से कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट का मालिक है।
वह टायलर से नाराज भी हो जाती है कि उसने इस बारे में बात क्यों की और गुस्से में उसे कहती है कि वह उसके घर से चला जाए। लेकिन शाम को जब टायलर जाने लगा तो केट उसे रोक लेती है। वह उससे माफी मांगती है और उसे रुकने के लिए कहती क्योंकि अब उसे अपने प्रोजेक्ट में टायलर की मदद की जरूरत थी। वह अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने के लिए तैयार थी। इसके बाद दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। उनकी रेटिंग्स और सब कुछ कुल सही था। इसके बाद वे मिकल के डिब्बे लेकर फिर से तूफान में जाते हैं। तूफान के बीच में वे केमिकल को वहां छोड़ देते हैं। तभी तूफान बहुत तेज हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती है और वह पूरी तरह से रुक जाता है। वह बहुत खुश हो जाती है। आज मेरा प्रोजेक्ट आखिरकार सफल हो गया। अगले दिन जावी भी केट से मिलने आया। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए फंडिंग के लिए मैंने डीलर से बात की और गलत रास्ता अपनाया। फिर केट भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टायलर फिर से तूफान में जाने लगे। इस बार टायलर की पूरी टीम उनके साथ थी। साथ ही जावी और उसकी टीम भी उन्हें ज्वाइन कर रही थी। जब जावी आगे बढ़ता है तो ये लोग बहुत डरे हुए थे। ये देखकर तूफान इतना तेज हो रहा था कि उनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जावी की कार पलटने लगी। पास के मिल में अचानक इस तूफान के कारण बिजली की खराबी हो जाती है, जिससे एक के बाद एक विस्फोट होने लगते हैं और पूरा मिल आग की चपेट में आ जाता है। अपनी कार को इस तरह देखते हुए जावी वापस जाने लगता है। ये देखकर टायलर, केट और बाकी सभी लोग भी शहर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि यह तूफान इतना भयानक था कि सब कुछ फंस सकता था। जब ये लोग शहर पहुंचे तो हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। ये देखकर केट और टायलर लोगों को उनके सामने वाले थिएटर में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अचानक एक बस आकर टायलर से टकरा जाती है और उसका पैर उसके नीचे फंस जाता है और एक पानी का टैंक भी उन पर गिरने वाला होता है। लेकिन सही समय पर जावी आता है और टायलर को बाहर निकालता है। अब ये तीनों थिएटर में छिपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर पूरे थिएटर की छत टूट जाती है और तूफान में फंसने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। यह देखकर केट सभी को शांत करने का निर्णय लेती है और बिना किसी को बताए वह केमिकल के डिब्बों वाली गाड़ी निकाल लेती है, ताकि वह आखिरकार अपने प्रयोग को सफल बना सके। सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए वह तूफान में फंस जाती है। सबसे पहले वह गाड़ी को सुरक्षित करती है, फिर वह उपकरण सक्रिय करती है और केमिकल छोड़ देती है। देखते ही देखते सारे केमिकल तूफान में जाने लगते हैं, जिससे आकाश हिलने लगता है। इसकी तीव्रता बढ़ने लगी। अब केट इसमें बच जाती है, लेकिन धीरे धीरे केमिकल तूफान में घुलने लगते हैं, जिससे तूफान धीरे धीरे रुकने लगता है। फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो जाता है, यानी तूफान पूरी तरह से थम गया था। जब सभी ने देखा कि खतरा खत्म हो गया है तो वे बाहर आ गए। टायलर और जावी केट के पास जाते हैं, जिसकी गाड़ी पलट चुकी थी और वह किसी तरह बाहर निकल आई थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी जान बच गई थी, पर वह घायल हो गई थी। इसके बाद बाकी सभी लोग भी वहां आते हैं और केट की बहादुरी की सराहना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया है, क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने न्यूयॉर्क वापस जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि टायलर, जिसे केट पसंद आने लगी थी, वह भी एयरपोर्ट पर उसके पास आया है। लेकिन उसे पता चलता है कि किसी कारण केट की फ्लाइट लेट हो गई है, इसलिए टायलर उसके साथ वापस लौटता है। फिर हमें बताया जाता है कि केट, टायलर और जावी अब इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं और वे हमेशा साथ रहने और एक साथ काम करने का वादा करते हैं। इसके साथ ही ये शानदार कहानी यहाँ समाप्त होती है।